अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे की मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है रकीब से। और आज मैं रकीब से की 6th एपिसोड के बारे में बात करूँगी। रकीब से मुसलसल एक ऐसा ड्रामा है जो किसी भी तरीके से आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। 6 एपिसोड्स हो गई हैं तो यूजुअली 5-6 एपिसोड्स तक डिरेल हो जाती हैं, नहीं तो 10 एपिसोड्स तक भी हो जाती है। तो मैं कुछ हद तक डरते डरते इसे देख रही हूँ कि ऐसा ना हो कि ये 10वीं 11वीं एपिसोड पे हमें डिसअपॉइंट कर दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट एंजॉइंग द फैक्ट कि ये एक इतना अच्छा शो है कि इसका एक एक सीन, एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग, एक एक उसका जो मूवमेंट है, लुक है, ग्लांस है, चाहे वो किसी भी एक्टर का, क्योंकि तमाम एक्टर इतने कमाल के हैं कि इसका देखने से ताल्लुक रखता है। आप 1 मिनट के लिए भी इस पे से अपनी नज़र नहीं हटाते, कुछ और काम जैसे चल रहा होता है और फिर पीछे ड्रामा भी चल रहा होता है। ऐसा ड्रामा ये नहीं है। इसकी एक एक जो एंगल है ना स्टोरी का, उसके अंदर एक डीपर एंगल छुपा हुआ है। सो आई लव स्टोरीज लाइक दिस। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा या जिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से आपके टेस्ट का नहीं है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके टेस्ट के और बहुत सारे ड्रामे बनते हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है जब हम जैसे लोगों के लिए ड्रामे लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ऐसे ड्रामे बनाए जाते हैं। सो तारीफों के मैं पुल काफी पहले भी बांध चुकी हूँ, आगे भी बांधती रहूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ड्रामा हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसको लिखा है बी गुल ने, उसको हिदायतकारी जो इसकी है वो है काशिफ निसार की। तो कमाल का कॉम्बिनेशन है दोनों का। पिछले साल आपने पिछले से पिछले साल आपने देखा था डर सी जाती है सिला के अंदर भी हमने देखा था कि कितना ज्यादा इंटेंस किस्म के मोमेंट्स थे। लिमिटेड सीन्स या लिमिटेड स्कोप के अंदर भी बहुत हाई इंटेंसिटी बातें और प्लॉट्स और आइडियाज क्रिएट हो सकते हैं। किताबों के अंदर या नॉवेल्स के अंदर जब इस तरह हम कहानियां पढ़ते हैं तो सारी कहानियां इतनी आगे पीछे दुनिया के बाहर और मेगा बजट की कहानियां नहीं होती। कभी कभी छोटी कहानियां, सिंपल कहानियां बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो रकीब से में यही कमाल किया गया है। रिसेंट एपिसोड में हमने देखा है कि कैसे मकसूद साहब के जो भाई और भाभी आ जाते हैं, एंड विच इज प्लेड ब्यूटीफुली बाय सलमान शाहिद एंड सबा फैसल। व्हाट अ मैग्निफिसेंट एक्ट्रेस शी इज। तो वो एक बिल्कुल ही टिपिकल एक ऐसी खातून प्ले कर रही है जो कि मेरे ख्याल से ऐसी औरत हम सब जानते हैं। हम सब एक ऐसी औरत को जरूर जानते हैं, बल्कि ऐसी बहुत सारी औरतों को जानते हैं। और इसी तरह हम ऐसी ये जो एक बिजनेस क्लास जो करप्शन को कुछ गलत नहीं समझती और उस पैसे का रोब डालना और झाड़ना, अपने रिश्तेदारों को दिखाना या बस इतने पैसे हैं, ओ तू मुझे बता दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मैं तेरा वो काम कर दूंगा। तो इस किस्म के जो स्टेरियोटाइप्स हमारे माशरे में मौजूद हैं, एक्चुअल कैरेक्टर्स, आज एक्चुअल आर्कीटाइप्स एक्चुअली हमारे माशरे में मौजूद हैं। अनदर ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ दिस रीसेंट एपिसोड इज इकरा अजीज। ग्रेट कैरेक्टर उसका और सकीना का, यानी अमीरा और सकीना का जो एक डायनामिक है वो इतना ज़बरदस्त डायनामिक है, इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है कि देखने में मज़ा आ जाता है। फिर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल जो उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है वो मकसूद साहब से फैसिनेशन उसको दिखता है। और मकसूद साहब से फैसिनेशन के अंदर उसको बेसिकली ये नज़र आ रहा है कि एक उसके लिए एक बेहतर ज़िंदगी मौजूद है। प्लस शी हैज़ ग्रोन अप लिसनिंग टू द वंडरफुल स्टोरीज ऑफ मकसूद साहब की, कैसे वो उसकी माँ जो थी वो मोहब्बत में मुब्तला थी। दोनों माँ बेटी के बीच का जो एक तसादुम है कि माँ कहती है जी निकल जाओ, मिस चले जाते हैं इस घर से, वापस गांव चले जाते हैं। बेटी कहती है नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने यहाँ पे इंशा की तरह पढ़ना है। तो बहुत आइडियलाइज करती है। वो जो अब्यूसिव जिंदगी गुजार के आई है उसके आगे ये जिंदगी उसको बहुत अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली आगे जाके एपिसोड्स में भी हम देखते हैं कि कैसे चीज़ें थोड़ी सी फ्लिप करेंगी। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ फ्लिप हो रहा है, मजीद कहानी आगे खुल रही है। इस एपिसोड में हमने ये भी देखा है कि कैसे इंशा इस बात को बहुत रिजेंट करती है, और ऑब्वियसली उसको करना भी चाहिए, कि कैसे उसके बाप की शादी मोस्ट लाइकली ये प्रपोज की जा रही है कि सकीना से हो जाए ताकि इंतकाम लिया जाए, या जो भी उनकी मैकेनेशंस आपस में चल रही हैं, आगे पीछे ताने बाने बुने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जब इतने प्यारे तरीके से बनती हैं तो फिर कहानी का मजा ही ऐसा आता है जैसे कि आपको रकीब से में आ रहा है। हर किरदार की अपनी एक एजेंडा है और हर किरदार का एजेंडा आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुल रहा है। हाजरा का अपना एक एजेंडा है, उसकी एक सेल्फलेस किस्म का लव है उसका मकसूद साहब के लिए। मकसूद साहब का अपना एक एजेंडा है कि उनकी एक दुखी सी मोहब्बत है, एक वो बर्न्ड किस्म का आशिक है, और अब जो आगे वो देख रहा है उसको पता है कि जी ये मेरा घर है, इसकी लॉयल्टी तो मैंने नहीं छोड़नी। लेकिन आप नोटिस करें कि वो जब सकीना से शादी इस तरह की कोई बात होती है तो वो आउटराइटली यस और नो नहीं कहते, क्योंकि ज़ाहिर है एक पुरानी मोहब्बत है तो आपको 1 मिनट के लिए शायद आप तजब्जुब में भी पड़ जाते हैं। फिर आपकी तरफ आपके सामने हाजरा हैं, अमीरा हैं, इंशा हैं, जो कि अपने अपने खूंटे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाजरा का जो कैरेक्टर है वो इस तरह इंटरेस्टिंग है कि उसको ये चीज़ को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लग रही कि हाँ ठीक है, हो सकता है मकसूद साहब के दिमाग में ये ख्याल आया हो। सो उसके लिए एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कुछ अलग ही है। मज़े की बात ये कि यही कहानी अगर आप सोप तरीके से बनाते तो वो ढन ढन ढूंढ ढूंढ वाली चीज़ें होती है, लेकिन यही कहानी एक लिटरेरी तरीके से बनाई गई है तो उसका एक अपना फ्लेवर है।
एंड लाइक आई सेड, अगर आपको ये फ्लेवर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत सारे ड्रामे, ये ड्रामे हमारे लिए छोड़ दें। हर किरदार की अपनी एक जर्नी है, हर किरदार का अपना एक फ्लेवर है जो सामने आता है हर एपिसोड में, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। मतलब मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू से हाउ मच आई लव द शो। सो एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये शो। आप रिव्यू में कोई चीज़ें आपने सोची इस बारे में, या आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू तक के लिए, तब तक के लिए खुदाफिज। और आपको इसके अलावा भी अगर कोई आप ड्रामा जिसको आपको लग रहा है कि यार इस तरह का एक ड्रामा हमने पहले भी देखा था, या इस तरह के ड्रामे और भी हैं, अगर मुझसे मिस हो गया, वैसे तो मेरा ख्याल है मेरे से नहीं मिस हुआ, लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऐसा शो है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। खुदाफिज।